Mother suffered kind of a mental breakdown of sorts because she had just lost her infant son, which was the only sibling to Elizabeth. And this Elizabeth Knapp was born on February 21st, 1655 in Watertown, Massachusetts. So, after a trauma of 40 minutes and 20 days, here I am, back again with a new video. A new episode of demonic possession that shocked humanity. तो ये केस एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंटेशन है बाय सैमुअल विलियर्ड, जो कि एक प्रोमिनेंट प्रीचर थे इन द प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी फ्रॉम October 30, 1671 until January 12, 1672. एक्चुअली विलियर्ड जो थे वो लेटर्स भेजा करते थे टू द प्यूरिटन मिनिस्ट्री कॉटन मेथर, who published an account of Elizabeth Knapp's position in his Magnalia Christi Americana magazine. एलिजाबेथ नैप जो कि 16 साल की थी एट द टाइम, और वो एक फार्मर की बेटी, और also and also she used to work as a servant at the house of Willard. गॉर्टन मैसाचुसेट्स जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ बॉस्टन अराउंड 32 माइल्स अवे। एलिजाबेथ के फादर का नाम था जेम्स नैप एंड उसकी मदर का नाम था एलिजाबेथ वॉरेन नैप, और आगे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उसकी माँ को हम वॉरेन कहेंगे। ये दोनों ही इमिग्रेंट्स थे न्यू इंग्लैंड, हु सेटल्ड फर्स्ट एट वाटर टाउन एंड देन लेटर रिमूव्ड टू द न्यू टाउन ऑफ गॉटन। एलिजाबेथ का केस सैमुअल विलियर्ड के लिए एक इशू बन चुका था बिकॉज विलियर्ड वॉज नोन फॉर हिज sermons अबाउट damnation and obedience to God. एक सरमोन या स्पीच में विलियर्ड ने प्रैक्टिकली स्टेट किया था that the youth of the town should have been very careful because although God is ready to receive them, the devil is ready to endure them. जब नैप जो कि विलियर्ड की हाउस होल्ड मेंबर थी, उसने अपने शरीर में डेमोनिक पोजेशंस के साइन दिखाना शुरू किए, विलियर्ड ने इस चीज़ को बहुत सीरियस और साइंटिफिकली अप्रोच किया क्योंकि ये चीज़ बहुत रेयर थी इन 17th सेंचुरी प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड। विलियर्ड ने काफ़ी बार एक मेडिकल डॉक्टर को बुलाया था और कोशिश की थी टू फाइंड अ क्योर फॉर हर सिम्टम्स। आखिर कई कोशिशों के बाद जब उसके सिम्टम्स का कोई असर नहीं हो रहा था और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो विलियर्ड ने इसी एक केस ऑफ पोजेशन डिक्लेयर कर दिया। फिर एक्सोर्सिज्म जब किया जाने लगा नैप पर, तो जैसे विलियर्ड ने अपनी जर्नल में लिखा, उसके मुताबिक नैप को उस वक्त के देखे गए दौरों में से या फिर मेंटल अटैक में से सबसे वायलेंट दौरा या मेंटल अटैक पड़ रहे थे। विलियर्ड ने केयरफुली और बहुत ही मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया था कि नैप की डेली लाइफ फ्रॉम नाइट शी फर्स्ट शोड साइन जो थे फ्रॉम मंडे October 38, 1671 until January 12, 1672। विलियर्ड ने लिखा था नैप को एट फर्स्ट पूरे बॉडी में पेन्स की कंप्लेन थी, वो हमेशा अपने कुछ सर्टन बॉडी पार्ट्स पकड़कर चिल्लाती रहती थी। बॉडी पार्ट जैसे कि उसके पैर, लेग्स, उसके ब्रेस्ट और उसकी गर्दन यानी नेक, और कहती थी कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें बहुत टाइटली स्ट्रैंगल कर रहा है। कुछ समय वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती, लाइक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना और तब तक हंसना कि रोने ना लग जाए, या ज़ोर ज़ोर से रोना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, और तो और उसे फिर हेलुसिनेशंस भी होने लगे। कई बार वो कहती कि उसे 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं वॉकिंग अराउंड है, और तो और वो ये भी कहती है शी हैव सीन अ मैन फ्लोटिंग अराउंड हर बेड। नैप को रात अचानक से दौरे पड़ते थे और ज़मीन पर गिर जाती थी। उसके बाद उसने अपने आप को आग में भी फेंकने की कोशिश की। विलियर्ड ने लिखा है चर्च के पहले सैबाथ डे
के बाद उस लड़की यानी नैप के सिम्टम्स और ज़्यादा वायलेंट, लीपिंग और कंट्रोटिंग हो गए, जिस वजह से उसको काबू में रखने के लिए 2 से 3 या 4 लोगों की ज़रूरत होती थी। और जब भी उसे ये दौरे पड़ते तो वो कुछ शब्द अपने मुंह से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती, शब्द जैसे कि मनी, सिन और मिज़री। फिर विलियर्ड ने आगे बताया कि एक रात नवंबर 2 1671 को नैप ने एक कन्फेशन किया कि उसने डेविल से मीटिंग की है और उसे डेविल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जो कि मोस्ट ऑफ द पोजीशन केसेस में सेम ही होता है। उसने आगे बताया दैट डेविल उसे पिछले 3 साल से मिल रहा है और उसने नैप से वादा किया था कि वो उसे पैसा, यूथ, लेबर यानी काम से आज़ादी और दुनिया देखने की शक्ति देगा। नैप ने और बताया कि फिर उस डेविल ने उसे एक बुक दी थी, जो कि एक ब्लड कॉन्वेंट बुक थी, यानी डेविल से डील करने की एक बुक, जो कि और भी कई औरतों ने साइन कर रखी थी। नैप ने और आगे बताया कि डेविल ने कई बार ट्राई किया कि नैप अपने आप को मार दे और तो और उसके हाथों दूसरों को भी मरवाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें विलियर्ड और उसकी फैमिली भी इंक्लूडेड थी, लेकिन नैप कभी भी अपने आप को नहीं मना पाई टू डू व्हाट ही आस्क्ड। इसके बाद उसे कई दौरे पड़े और भूत या घोस्ट से भी उसके एनकाउंटर्स हुआ थ्रू हर फिट्स और मेंटल अटैक्स अंटिल द नाइट ऑफ नवंबर 28, जब उसने 48 घंटों तक कंटिन्यूस दौरे आए थे। इतने सब के बाद नैप कैटाटोनिक या कहे तो एक अधमरी हालत में चली गई थी अंटिल द नाइट ऑफ December 8। तब उसे एक और कन्फेशन किया कि डेविल ने उसे कई बार असॉल्ट और अब्यूज़ किया था, जिसके बाद उसने डेविल के साथ एक पैक्ट बनाया, जिसमें उसने डेविल को अलाउ किया इनटू हर बेड। फिर विलियर्ड की जर्नल आगे बताती है कि एक पॉइंट तक जहां दिसंबर के पूरे महीने में उसे कई दौरे पड़े जहाँ हर एक दौरा पिछले वाले से ज़्यादा वायलेंट था, और तो और वो कई अलग अजीब और बहुत डीप वॉइस में बातें करती, और तो और जानवरों की भी आवाज़ें निकाला करती थी। और इन्हीं कुछ हफ्तों में विलियर्ड ये भी बताते हैं कि कभी-कभी डेविल खुद नैप के थ्रू उनसे बात करता था और अपने आप को रोग मिनिस्टर बुलाता था। फिर विलियर्ड की डायरी जनवरी 10, 1672 तक कुछ नहीं कहती, और फिर उसके बाद विलियर्ड लिखते हैं कि वो नैप से दोबारा मिले थे, जहां वो कन्फेस करती है कि डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और तो और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और वो ये भी बताती है कि डेविल ने उसके स्पीच यानी बोलने की शक्ति को कंट्रोल में कर लिया है, जिस वजह से वो क्या बोल रही है उसे खुद नहीं पता। उसकी अगली रात फिर उसे अचानक एक दौरा पड़ता है, जिस वजह वो हिस्टेरिकली रोने लगती है और रोते-रोते विलियर्ड को बुलाती है, और ये दौरा उसका देर रात तक चला जब तक विलियर्ड ने उसे रोका नहीं। फिर उस रात के बाद विलियर्ड ने अपना डॉक्यूमेंटेशन वही ख़त्म कर दिया और कहा कि he will leave it to those who are more learned, aged and judicious than he was। विलियर्ड ने फिर अपनी इन्हीं एंट्रीज को फाइनल 4 पॉइंट्स में कंक्लूड किया और अपना फाइनल ओपिनियन दिया अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द पोजीशन केस। पहला पॉइंट में विलियर्ड क्लियर करता है कि नैप ने जिस तरह की हरकतें की थी आफ्टर बीइंग पोजेस्ड, वो ऑन अ ह्यूमन एक्सटेंट तो पॉसिबल नहीं, एंड दैट इट वाज फिजिकली इम्पॉसिबल टू फिक्स सच एक्शंस। फिर सेकंड पॉइंट रेफर करता है कि वेदर और नॉट उसका बिहेवियर नॉर्मल था या पैरानॉर्मल, जिसमें विलियर्ड ने बताया कि बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ हर कन्वर्जन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हर फिट्स यानी कि दौरे, उसे यकीन था कि उसका बिहेवियर पैरानॉर्मल था।
फिर तीसरे पॉइंट में विलियम ने कंक्लूड किया कि बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे अबाउट द फैक्ट दैट द डेविल टॉक थ्रू द गर्ल, लेकिन विलियम कन्विंस था अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज उसने बताया ऑन सेवरल ओकेजन्स नैप अपना मुंह बंद करके बोला करती थी, और तो और उसका गला भी किसी बलून की तरह स्वेलअप हो जाता था, और जो आवाज़ें विलियम ने सुनी वो नैप की नहीं। लेकिन फोर्थ पॉइंट में विलियम कहता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग डाउट है अबाउट नैप मेकिंग अ पैक्ट विद द डेविल बिकॉज वो हर बार फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, और जो उसकी डेविल के साथ एलिजिट मीटिंग्स थी उसे भी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। इसके बाद विलियम सालेम के गांव में स्पीच देने चला जाता है ड्यूरिंग सालेम विच ट्रायल्स इन 1692। या इसको भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, अब फिलहाल नहीं। और तो और जो एविडेंस थे ऑफ कन्विक्टेड वुमेन्स ड्यूरिंग द ट्रायल्स, और कहा कि ये सारे ट्रायल्स को एक फेयर और लीगल वे में हेल्ड करना चाहिए। इसके बाद विलियम ने अपनी जर्नल में एंट्री करना बंद कर दिया था, सो इसी वजह से इट हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल मिस्ट्री अबाउट व्हाट हैपेंड टू एलिजाबेथ नैप। सो आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ, और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड प्रेजेंट यू विद अ बेटर परफॉर्मिंग वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड गुड बाय।